फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के बासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के तमाम टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीक़ाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। इस सीरीज़ में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोटोशॉप का कौन सा टूल कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होता है। ये इब्तदाई तारुफ है। जब तक आप टूल्स को नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज का ट्यूटोरियल पॉलीगॉनल लासर टूल के हवाले से है। इससे पहले हमने लासर टूल की बात की थी, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल और मूव टूल के हवाले से हमने समझने की कोशिश की थी। अगर आप बाकी ट्यूटोरियल्स देखना चाहें तो वो भी आसानी के साथ प्लेलिस्ट में देखे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे पॉलीगॉनल लासर टूल के हवाले से। ये भी एक सिलेक्शन का टूल है। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो एल है, जैसे कि हमने लासर टूल के हवाले से भी देखा था। एल प्रेस करने से आपका लासो टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब चूंकि इसमें हमें 3 टूल नजर आ रहे हैं, तो जब हम एक दफा एल प्रेस करेंगे तो वो जो पहले वाला टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड के शॉर्टकट की मदद से ही ये तीनों टूल्स जो हैं वो बारी बारी हम सिलेक्ट कर सकें, तो फिर हमें मॉडिफायर की जो शिफ्ट है वो प्रेस करके एल को हमें प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से गौर से देखें, मैं इस वक्त शिफ्ट को प्रेस करके एल प्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो आपका आइकन है ये चेंज हो रहा है। अब हम ये पॉलीगॉनल लासो टूल पे आ गए। ये आपका मैग्नेटिक लासो टूल है और दोबारा जब हम शिफ्ट एल करेंगे तो ये आपका लासो टूल पे दोबारा से चला जाएगा। अभी मैं एल को प्रेस कर रहा हूँ बगैर शिफ्ट की को दबाए हुए, तो ये आगे मूव नहीं कर रहा। लेकिन जो ही मैं शिफ्ट को प्रेस करके एल प्रेस करता हूँ तो ये आगे मूव करना शुरू कर देता है। लफ्ज पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन को उर्दू में आप यूं समझ लीजिए कि ये एक कसीर ज़ाविया शक्ल होती है। ज्योमेट्री में एक ऐसी शक्ल जिसके बहुत सारे ज़ाविये होते हैं। ये तकोन भी हो सकती है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ये पेंटागन भी हो सकती है, जो 5 गोशा शक्ल जिसको कहा जाता है, जिसके 5 कोने होते हैं। पॉलीगॉनल लासो टूल सिलेक्शन का टूल है और ये जहाँ पे कर्व्स होंगी वहां पे ये काम नहीं आ सकता। अगर हम इस इमेज को गौर से देखें तो पॉलीगॉनल लासो टूल जो है वो सीधी सीधी जो सिलेक्शंस हैं, जहाँ पे लाइनें हैं, वो सीधी सीधी सिलेक्शंस जो है वो पॉलीगॉनल लासो टूल की मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कर्व्स की बात आएगी, पॉलीगॉनल लासो टूल वहां पे फेल हो जाता है, क्योंकि पॉलीगॉनल लासो टूल में कर्व करने की सहूलत नहीं है। इससे पहले टूल बार में से जितने भी हमने टूल्स सिलेक्ट किए और उनका इस्तेमाल समझने की कोशिश की, उन सब के साथ ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने ओपन होती रही है। इसके बाद भी हम टूल बार में से जितने टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे, हर एक टूल के साथ उसकी अलग से एक ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। कुछ ऑप्शंस एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे, हो सकता है एक आध ऑप्शन जो उसमें नया भी हो। जिस तरह का टूल होगा वैसे उसके ऑप्शन जो है वो अकॉर्डिंगली तब्दील होते चले जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे पॉलीगॉनल लासो टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो एल है। जो ही हमने इस टूल को सिलेक्ट किया या कीबोर्ड की मदद से एल प्रेस किया तो हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल गए हैं। पहला टूल, जैसा कि सारे टूल्स में हम देखते आ रहे हैं, ये प्रीसेट का टूल होता है। यहाँ से हम पहले से बनाए हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या हम कोई नया प्रीसेट बना के हम उसको अपना कोई नाम रख के सेव भी कर सकते हैं। पॉलीगॉनल लासो टूल से पहले हमने जितने भी सिलेक्शन टूल्स को समझने की कोशिश की, उन सब में ये 4 ऑप्शन जो थे वो कॉमन है। पहला ऑप्शन जो होता है वो न्यू सिलेक्शन के लिए होता है। जब भी आपने कोई न्यू सिलेक्शन बनानी है तो आप इसको चेक करेंगे। अगर आप उस सिलेक्शन में ऐड करना चाहेंगे तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं करते तो फिर कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की जो है वो प्रेस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सबट्रैक्ट का ऑप्शन है। आप सिलेक्शन में से कुछ सिलेक्शन माइनस करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या आप कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करेंगे। हमारे पास चौथा ऑप्शन जो है वो इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन 2 सिलेक्शंस का दरमियानी हिस्सा, जहां पे दोनों सिलेक्शंस आपस में मिल रही होंगी, तो जहां उनका मिलाप होगा, इंटरसेक्ट होगा, उतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने फेदरिंग की बात की थी। फेदरिंग का मतलब ये होता है कि आपने जब कटिंग करनी है, जब आपने सिलेक्शन करके किसी हिस्से को काटना है, तो वो जो आपके किनारे होंगे वो आप उनको थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं, आप उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से एंटी एलियासिंग जो है ये एक मखसूस टर्म है, फोटोशॉप में अक्सर बेशतर इस्तेमाल होती है। एलियासिंग का लफ्ज जहां भी आ जाएगा यूं समझ लीजिए कि वो जो ट्रांजिशन होती है, स्मूथ ट्रांजिशन, कि आपने एक चीज को दूसरी चीज के साथ जब मर्ज करना है, मैनिपुलेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है, और अगर आपके जो कॉर्नर्स हैं जहां से आप उसको काट के लेके आए हैं वो अगर स्मूथ नहीं है तो उनकी ट्रांजिशन में प्रॉब्लम आएगा। तो आपको थोड़ा सा उन हिस्सों को सॉफ्ट करना पड़ेगा। अब पॉलीगॉनल लासो टूल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये ज्यादातर जहां पे स्ट्रेट लाइंस होती हैं वहां पे कोशिश किया करें कि इसकी मदद से वहां पे सिलेक्शन करें। अब हमारे सामने ये एक इमेज है।
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं वंस लेफ्ट माउस क्लिक से, आपने क्लिक कर दिया तो ये अब आपकी रबर बैंड सी एक जो साथ है वो एक्टिवेट हो गई। अब बिल्कुल चूंकि स्ट्रेट लाइन है लिहाजा हम एक ही दफ़ा उसको क्लिक करके नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अब चूंकि मैं इसे आगे जाना चाहता हूँ तो नेक्स्ट जो मेरी सिलेक्शन होगी, मैंने अब स्पेस बार को दबाया हुआ है। जब आप स्पेस बार को दबा कर रखते हैं तो आर्जी तौर पर ये जो हैंड टूल है ये आपका हाथ सा जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। हैंड टूल एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि आप माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हैं दाएं बाएं ऊपर या नीचे। तो अब चूंकि हमारा पुराना जो टूल था वो पॉलीगॉनल लासो टूल था और वो एक्टिव है, तो मैं जो ही स्पेस बार से अपनी उंगली उठाऊंगा तो ये आपका जो पॉलीगॉनल लासो टूल है ये दोबारा से वापस आ जाता है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद मैं दोबारा स्पेस बार को प्रेस करता हूँ और अब मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाता हूँ, बॉटम पे। इसको हमने सेलेक्ट किया, अब मैंने इसके लेफ्ट साइड पे जाना है, तो लेफ्ट साइड पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ से आके मैंने इसको ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ से जहाँ से आपने सिलेक्शन का सफ़र शुरू किया होता है, जहाँ पे आपने पहली दफ़ा क्लिक की होती है, आखिरी क्लिक जो ही आप उसके पास पहुँचते हैं तो अगर आप ये गौर से देखें तो ये एक सर्कल सा आता है। ये सर्कल इस बात की अलामत है कि यहाँ आपका सफ़र मुकम्मल हो रहा है, यहाँ आपकी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी सिलेक्शन जो है वो लाइव हो जाएगी। अब लाइव का मतलब ये है कि आपने इस इमेज में से इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। एक नई लेयर में पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी जब आप करेंगे तो एक नई लेयर जो है वो हमारे सामने बन जाती है। अब चूंकि इतना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया था तो आसमान जो था, जहाँ पे हमें नीले आसमान में सफ़ेद बादल नज़र आ रहे थे, वो हिस्सा जो है वह हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। यानी इसका मतलब यह है कि हम इसके पीछे अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड लगाएंगे तो हमें नजर आएगा। पॉलीगॉनल लासो टूल का आमतौर पर इस्तेमाल कैसे करेंगे, सादा लफ्जों में यूं समझ लीजिए, आप सिंपल ये करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक 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 और क्लिक। ये आपकी पॉलीगॉनल लासो टूल का एक बिहेवियर है। इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। ये जो ही आप इसके करीब पहुंचेंगे तो ये एक सर्कल सा नजर आएगा। तो जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो इतना हिस्सा जो है वो मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस सिलेक्शन में मजीद ऐड करना चाहता हूं तो मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करूंगा या मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं एक नई सिलेक्शन जो है वो करना शुरू कर दूंगा। अब एक नई सिलेक्शन मैंने बनाई और नई सिलेक्शन बनाने के बाद इसका पाथ भी मैंने मुकम्मल कर दिया। अभी तक ये हमारा चेक है। अब फर्ज करें कि मैं एक और सिलेक्शन बनाता हूँ तो चूंकि ऐड टू सिलेक्शन चेक है लिहाजा मेरी वो सारी की सारी सिलेक्शन जो है वो चलती रहेगी। अब मैं अगर इसमें से कुछ हिस्सा निकालना चाहता हूं, ये तीनों सिलेक्शंस मेरी होगी, मैं कहता हूं कि इसमें से मैं कुछ हिस्सा माइनस कर दूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, या कीबोर्ड से मैं आल्ट प्रेस करूंगा या आप यहां से इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो अब आपका ये आप देख रहे होंगे ये माइनस जो है ये आपका एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब यह है कि मैं अब जहां से भी इसको सिलेक्ट करूंगा उतना हिस्सा जो है वो मेरा माइनस हो जाएगा। अब जो ही मैंने ये सिलेक्शन बनाई तो उतना हिस्सा जो है वो मेरा माइनस हो गया। जहां जहां पे मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा उतना हिस्सा जो है वो माइनस होता चला जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि ये वाला हिस्सा जो है ये माइनस कर दो तो ये हिस्सा जो है वो माइनस हो जाएगा उसके दरमियान में से। अब आप इसको अपनी मर्जी से इसमें कोई कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेंट बकेट लें, कलर फिल कर दें। अब जहाँ जहाँ पे जो जो आपकी सिलेक्शन हुई पड़ी थी उसने वो कलर जो है वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इंटरसेक्ट करना है तो आपने क्लिक कर लिया। अब इंटरसेक्ट का मैं आपको बता चुका हूँ पहले सिलेक्शन टूल्स के हवाले से भी कि जहाँ पे दो सिलेक्शंस मिलेंगी उनका जो जोड़ होगा, जहाँ पे वो मिल रहे होंगे वो आपका इंटरसेक्ट होगा। फ़र्ज़ करें मैं इस हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं एक नई यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ। अब ये देखिएगा कि जितना हिस्सा जो है वो मिल रहा था आपस, अब ये देखिए यहाँ पे ये हिस्सा आपका कॉमन एक चल रहा है। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना पाथ जब मुकम्मल करता हूँ तो चूंकि ये मेरा हिस्सा कॉमन है पहले वाली सिलेक्शन में से और अब जो मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूं तो इतना हिस्सा जो है मैं कह रहा हूं कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब मेरे पास ये रह जाएगा बाकी, क्योंकि सिर्फ इतने हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया है, बाकी आपके पास बच जाएगा। अब इससे आप एक नई लेयर बना के कलर फिल करना चाहते हैं तो वो आप कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका फेदरिंग का। आप जब फेदर करेंगे, फेदरिंग का मतलब यह है कि आपने एजेस को सॉफ्ट करना है, ब्लरी करना है। आप यहाँ पे कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं तो जितना भी हिस्सा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, गौर से देखें तो वो जो पहले आपको थोड़ा शार्प नज़र आ रहे थे अब वो आपके एक कॉर्नर्स नजर आना शुरू हो गए। अगर हम इसको फेदर किए बगैर मैं पॉलीगॉनल लासो टूल के साथ सिलेक्ट करता हूं तो वो सीधे सीधे जो है वो आपकी सीधे सीधे आपके जाविये बनाएगा, सीधे सीधे आपके कोने बनाएगा। ये देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं फेदरिंग जो है वो बढ़ा देता हूं और फिर मैं क्लिक करता हूं तो जो ही मेरी सिलेक्शन जो है उसका पाथ मुकम्मल होगा तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी फेदरिंग 46 पिक्सल पे थी
तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर कर देगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब आप इसके अंदर वो जो चुभन थी वो ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से एंटी एलिसिंग के हवाले से हम बात कर चुके हैं। एंटी एलिसिंग का मतलब ये होता है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है, इट स्मूथ्स, ये जितनी भी एज की ट्रांजिशन करते हैं, आपके जो किनारे होते हैं, जितनी भी उनकी ट्रांजिशन होती है उनको स्मूथ कर देता है, उनको नरम कर देता है। यह था पॉलीगॉनल लासर टूल का तारुफ और उसके इस्तेमाल का तरीकाकार। थैंक यू वेरी मच।